तो दोस्तों वीआईपी मान्यता, अगर आप अपनी खुद की स्कूल का संचालन करना चाहते हैं और आपके पास अपनी खुद की भूमि भी नहीं है, भवन भी नहीं है और रूम भी नहीं है, तो आप वीआईपी मान्यता प्राप्त करके अपनी खुद की स्कूल का संचालन है वो कर सकते हैं। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये वीआईपी मान्यता क्या है और आप वीआईपी मान्यता वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं और वीआईपी मान्यता प्राप्त करने के लिए आपको कहां से और कैसे आवेदन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है और वीआईपी मान्यता प्राप्त करने के क्या रूल हैं, क्या नियम है। यानी वीआईपी मान्यता से संबंधित ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाला हूं। अगर आप भी वीआईपी मान्यता के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ हो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 से वीआईपी मान्यता की शुरुआत है वो की गई है। चलिए सबसे पहले वीआईपी मान्यता का बेसिक फंडा वो समझ लेते हैं कि इस वीआईपी मान्यता का मतलब क्या है। तो दोस्तों, वीआईपी मान्यता का मतलब है वर्चुअल इंटीग्रेशन पार्टनर। कहने का मतलब, यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि नहीं है, भवन नहीं है, रूम नहीं है, तो आप किसी दूसरी मान्यता प्राप्त प्राइवेट संस्था के साथ एमओयू करके यानी करार करके कोलैबोरेशन करके वीआईपी मान्यता वो प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार वीआईपी मान्यता प्राप्त करने के बाद आप ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन है वो कर सकते हैं। अब वीआईपी मान्यता का सीधा मतलब यह है कि इस मान्यता के तहत है आप ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकते हैं, जहां पर आपके पास अपनी खुद की भूमि नहीं है तो भी चलेगा, रूम नहीं है तो भी चलेगा, कमरे नहीं है तो भी चलेगा। अब देखिए, ये जो वीआईपी मान्यता है किसी दूसरी संस्था के साथ है, आपको कोलैबोरेशन पहले करना पड़ेगा, फिर आपको इसके लिए आवेदन है वो करना पड़ेगा। और ये जो कोलैबोरेशन है कम से कम है वो 4 साल का होगा। बीच में आप कोलैबोरेशन है वो तोड़ नहीं सकते, लेकिन कम से कम एक शैक्षणिक सत्र में है ये कोलैबोरेशन है वो आपको रखना पड़ेगा। लेकिन अगले साल अगर आपस में खटपट हो जाती है उस संस्था के साथ, तो आप नवीन वीआईपी मान्यता के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। और इस वीआईपी मान्यता की एक सबसे बड़ी खास बात है, देखिए, इसके तहत आप एक से अधिक संस्थाओं के साथ है वो कोलैबोरेशन है वो कर सकते हैं अलग अलग जगह। जैसे अपन बात करें अपने राजस्थान की, राजस्थान में बहुत सारे जिले। अब आप ये चाहते हो कि अपनी जो ये संस्था है वीआईपी जो मान्यता के तहत अपन अलग अलग जिले में है, अपनी जो ब्रांच है वो ओपन कर लें या अलग अलग जिले में हम स्टूडेंट को पढ़ाई करवाते, तो भैया आप अलग अलग जिलों के अंदर है किसी भी प्राइवेट संस्था के साथ है आप कोलैबोरेट कर सकते हो, एक से अधिक है वो कर सकते हो। चलिए, ये तो इसकी कुछ बेसिक जानकारी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको वीआईपी मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा या फिर इसकी क्या प्रोसेस है या किन किन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता वो पड़ने वाली है। तो इसके लिए तो एक बार मैं मेरा जो मोबाइल है वो हाथ में ले लेता हूं, क्योंकि काफी सारी चीज है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज है वो छूट जाए। हर एक चीज है स्टेप बाय स्टेप है, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले सुन लीजिएगा, वीआईपी मान्यता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एक्ट 1958 के तहत। अगर आपको ये नहीं पता है कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है, तो भैया इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए, मान्यता से संबंधित जितने भी हमारे अब तक के वीडियो हैं वो, और इसके अलावा हमारे द्वारा बनाई गई इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ फाइल है, उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। और इसके लिए आप हमारी वेबसाइट है उस पर भी आप विजिट कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। वहां पर भी आपको इस प्रकार की जानकारी वो मिलती रहेगी। तो कहने का मतलब है, वीआईपी मान्यता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा। और इस सोसाइटी में मिनिमम है 15 जो सदस्य हैं वो प्रबंध कारिणी के होने चाहिए, यानी कम से कम प्रबंध कारिणी के 15 सदस्य होना जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों, आपके पास यदि आप वीआईपी मान्यता लेना चाहते हो
तो आपके पास ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन का एक स्टूडियो होना चाहिए, एक पूरा सेटअप है वो होना चाहिए। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना, स्टूडियो होना जरूरी है, क्योंकि वीआईपी मान्यता का मतलब है ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन, तो एक स्टूडियो होना भी जरूरी है। इसके साथ ही यहाँ पे जो भी संस्था वीआईपी मान्यता प्राप्त करना चाहती है उसकी खुद की या तो एक वेबसाइट होनी चाहिए या फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट है वो ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो ऐसे में यहाँ पे पढ़ाई से संबंधित जितनी भी सामग्री हैं या तो उस संस्था को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी पड़ेगी या फिर मोबाइल ऐप पे है वो अपलोड करनी पड़ेगी, ताकि जो स्टूडेंट है ऑनलाइन कक्षा है वो भी ले सके, और ऑफलाइन अगर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन नहीं हो रहा है तो बाद में रिकॉर्ड की कक्षाओं को है बाद में वो वीडियो देख सके, या फिर और भी कोई बुक वगैरह है, सहायक सामग्री है, वो ऐप या वेबसाइट के माध्यम से वो देख सके। कहने का मतलब है एक वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप होना भी जरूरी है। इसके साथ ही यहाँ पे जो संस्था वीआईपी मान्यता के लिए आवेदन कर रही है उसकी खुद की एक ई लाइब्रेरी होनी चाहिए। अब ई लाइब्रेरी का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हो, अपनी ही वेबसाइट के ऊपर पढ़ाई से संबंधित या स्टूडेंट से संबंधित जो भी सहायक सामग्री होती है वो होनी चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। इसके साथ ही एक हाई क्वालिटी का इंटरनेट कनेक्शन है वो भी आपके पास होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या कारण है। इसके साथ ही देखिए, जैसे आप ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करते हैं तो एक कक्षा में अधिकतम आप 45 स्टूडेंट हैं उनको ही अध्ययन है वो करवा सकते हो, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली अपने स्कूल के अंदर जिस प्रकार से पीरियड लगते हैं, क्लास का जो भाग होता है कितने टाइम का होता है, एक दिन में कितने घंटे स्कूल लगती है, वो सारे नियम हैं यहाँ पे वीआईपी मान्यता के तहत वो लागू होते हैं। इसका सीधा साधा मतलब ये। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो भी वीआईपी मान्यता के लिए संस्था आवेदन करने जा रही है, तो यहाँ पे जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं या जो संस्था आवेदन कर रही है, यहाँ पे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कम से कम 3 साल का अनुभव उनके पास होना चाहिए। ऐसा कोई प्रमाण पत्र है उनको देना पड़ेगा आवेदन के समय या फिर जांच के समय। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए, वीआईपी मान्यता प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी एक प्राइवेट संस्था के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा या एमओयू करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक से अधिक भी आप कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पहला बताया। अब जो भी आप कोलैबोरेट करोगे ना, यहां पे देखिए मिनिमम तो ये 4 साल के लिए होता है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप 1 साल के अंदर एक दूसरे से गड़बड़ हो जाती है, तो बीच में कोलैबोरेशन आप 1 साल, एक जो शैक्षणिक सत्र होता है उसमें बीच में तोड़ नहीं सकते, ना ही तो जिसने कोलैबोरेशन किया सामने वाला और ना ही जो वीआईपी मान्यता ले रहा है वो बीच में नहीं तोड़ सकते। हाँ, अगले साल के लिए आप नवीन मान्यता के लिए या फिर नवीन वीआईपी मान्यता के लिए आवेदन है वो कर सकते हो। अब इसके साथ मान लीजिए जो भी प्राइवेट संस्था है जिसके साथ आप कोलैबोरेट करने जा रहे हो, तो यहाँ पे एक जो 500 रुपए का जो स्टाम्प पेपर है जिसे अपन साधारण भाषा में बॉन्ड बोलते हैं, वो रजिस्टर्ड बॉन्ड पर आपको यहाँ पे करवानी। नोटरी से काम है वो नहीं चलेगा, नोटरी का जो बॉन्ड है वो मान्य नहीं होगा, इसको आपको किसी वकील के द्वारा है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब ये जो बॉन्ड या फिर जो स्टाम्प पेपर आपने रजिस्टर करवाया, इसकी 3 कॉपियां हैं आपको तैयार करनी है। एक कॉपी तो जो वीआईपी मान्यता ले रही है संस्था उसके पास रहेगी, दूसरी जिसके साथ कोलैबोरेशन किया है उसके पास रहेगी, और तीसरी संबंधित जिले का जो जिला शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय है या डीओ कार्यालय है वहां पे आपको है वो जमा करवानी पड़ेगी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर जिस संस्था से आपने कोलैबोरेशन किया है और उसका कोलैबोरेशन है वो समाप्त हो जाता है, मान लीजिए 4 साल के बाद या जब भी हो जाता है, तो ये कोलैबोरेशन समाप्ति की सूचना है आपको संबंधित शिक्षा विभाग को वो देनी पड़ेगी कि हमारा करार है वो समाप्त हो गया। और करार समाप्त होने से पहले आप दोबारा पुनः करार है वो भी कर सकते हो और इसे आगे है वो भी आप है वो बढ़ा सकते हो। इसके साथ ही मान लीजिए अगर आपको वीआईपी मान्यता मिल जाती है, तो वीआईपी मान्यता मिलने के बाद आपको किसी भी बोर्ड से, चाहे अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर हो, उससे आपको सम्मानता है वो प्राप्त करनी पड़ेगी। उसके लिए भी आपको आवेदन करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो जैसे अदर बोर्ड है, जैसे सीबीएसई बोर्ड से अगर आप सम्मानता प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको राजस्थान शिक्षा विभाग से एनओसी प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ेगा, और एनओसी मिलने के बाद ही आप सीबीएसई बोर्ड से है सम्मानता प्राप्त कर सकते हो। कहने का मतलब यही है कि जब आपको वीआईपी मान्यता मिल जाती है तो आपको किसी भी बोर्ड से सम्मानता प्राप्त है वो करनी पड़ेगी। तो ये तो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो वीआईपी मान्यता से संबंधित कुछ नियम, कुछ शर्तें, कुछ बातें शायद आप समझ गए होंगे।
चलिए अब मैं यहाँ पे जिस संस्था के साथ कोलैबोरेट करने जा रहे हैं उसकी थोड़ी सी सामान्य बातें आपको बता देता हूं कि उसके साथ आपको किस तरह से कोलैबोरेशन करना है। तो पहली बात तो जाहिर सी है कि आपको न्यूनतम 4 साल का ये कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जिस संस्था के थ्रू आप वीआईपी मान्यता का आवेदन करने जा रहे हैं, तो वो जो संस्था, जो पुरानी वाली संस्था है, उस पर वो सारे नियम लागू होते हैं जो कि एक सामान्य संस्था के ऊपर लागू रहते हैं। उसके पास है वो उतनी ही भूमि होनी चाहिए, उतने ही रूम होने चाहिए, उसका भवन प्रमाण पत्र है, ब्लूप्रिंट है, आवेदन के समय इसको आपको जरूरत है वो पढ़ने वाली है, ये सारे डॉक्यूमेंट है नियमानुसार होने चाहिए। कहने का मतलब अगर आप खुद वीआईपी मान्यता लेना चाहते हैं या आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ज्यादा कुछ होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिस संस्था के साथ आपने कोलैबोरेशन किया है, करार किया है, उसके पास शिक्षा विभाग के नियमानुसार हर नियम की पूर्ति होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट के रूप में है, भूमि के रूप में है, कमरों की साइज के रूप में है, ब्लूप्रिंट, नक्शा वगैरह वगैरह, वो सारे ही उस पर लागू हो जाते हैं। अब वो बेसिक रूल क्या है उसके बारे में आप हमारी अलग वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए, तो ये तो है, बस इतना ही है और कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है यहाँ इसके लिए। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि अगर पुरानी जो संस्था है तो उसने अपनी सोसाइटी का भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ठीक है, और मान्यता भी मिली हुई है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो वीआईपी जो मान्यता है, इसके तहत कितने तक की जो कक्षाएं हैं उनका संचालन किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल तो ये शैक्षणिक सत्र 2023-24 से कक्षा 9 से लेके कक्षा 12वीं तक है, आप ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकते हैं। देखिए फिलहाल ये शुरुआत की गई है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ जाएगी तो शायद ये कक्षा 1 से भी है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल की स्थिति में यहाँ पे 9 से 12 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या संचालन है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि मान लीजिए जब वीआईपी मान्यता हमने प्राप्त कर ली तो बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, एग्जाम कैसी होगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, कंफ्यूज करने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जब वीआईपी मान्यता का मतलब ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन है तो पढ़ाई तो ऑनलाइन होने वाली है। लेकिन कुछ ही केस के अंदर देखिए यहाँ पे जो परीक्षाएं होंगे, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं या फिर वार्षिक परीक्षाएं हैं या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम है, ये ऑफलाइन होंगी और ऑफलाइन उस संस्था में होंगे जहां पर आपने करार किया है या जिस संस्था के साथ आपने करार किया है उसी संस्था में है। उन बच्चों की प्रैक्टिकल एग्जाम है, अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा है, वहां पर उनको व्यक्तिगत जाना होगा, पैदल चल के वो जाना होगा या फिर कैसे भी गाड़ी वगैरह वगैरह। कहने का मतलब है ये जो एग्जाम होगी वो सारी की सारी ऑफलाइन होगी। लेकिन यहाँ पर एक और खास बात है, अगर आप वीआईपी मान्यता का संचालन करते हैं तो देखिए स्टूडेंट से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड हैं आपको सुरक्षित है वो रखने पड़ेंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन पूरी फैसिलिटी है वो करनी पड़ेगी, सारी सुविधाएं आपको करनी पड़ेगी। उनकी जैसे प्रेजेंट वो क्लास में कितने दिन आ रहा है, कितने दिन एब्सेंट है वगैरह वगैरह, टेस्ट में कितने नंबर आए हैं, उसका रिजल्ट कैसा है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे में ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान यहाँ पे स्टूडेंट को है खुद चल के स्कूल में नहीं आना। ऑनलाइन वो क्लास ले सकते हैं लेकिन परीक्षा के लिए उन्हें खुद स्कूल में चल के आना पड़ेगा। अब इसका सीधा साधा मतलब यही है, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस ये जो रिकॉर्ड है आपको रखना पड़ेगा भविष्य के लिए। चलिए अब यहां पे बात कर लेते हैं आवेदन के बारे में कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं वीआईपी मान्यता के लिए। तो आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन ही मान्य होंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन है अपने राजस्थान के अंदर प्राइवेट स्कूल का एक पोर्टल चलता है जिसका नाम है पीएसपी पोर्टल। इसी पीएसपी पोर्टल के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक पीएसपी कोड है वो जनरेट हो जाएगा जो कि आपके मोबाइल पे आ जाएगा, आईडी आ जाएगी, पासवर्ड आ जाएगा, ठीक, एक कोड आ जाएगा और उसका पासवर्ड हो जाएगा। उसी जो कोड है और पासवर्ड से आपको लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना है। आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके लिए हमारी अलग से वीडियो, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चाहे आप वीआईपी मान्यता के लिए आवेदन कर रहे हो या फिर आप सामान्य मान्यता के लिए आवेदन करो, सब की जो आवेदन प्रोसेस है वो एक जैसी है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आवेदन फीस की, यानी वीआईपी मान्यता प्राप्त करने के लिए भैया आपको कितना पैसा वो खर्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे देखिए इनके 3 लेवल है वो बनाए गए।
एक तो आप 9 से 10 के लिए भी आवेदन कर सकते हो, 11 से 12 के लिए भी आप आवेदन कर सकते हो, या फिर सीधा आप 9 से 12 के लिए भी आवेदन कर सकते हो। तो तीनों की जो आवेदन प्रोसेस है वो सेम है, लेकिन इनकी जो आवेदन फीस है वो थोड़ी अलग है। सुन लीजिएगा ध्यान करके। देखिए, यदि आप कक्षा 9 से 10 का संचालन करना चाहते हो तो आवेदन जो फीस है वो 1 लाख रुपए है, केवल एक माध्यम के लिए। चाहे आप हिंदी में माध्यम के लिए आवेदन करो या फिर इंग्लिश मीडियम के लिए आवेदन करो, 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। यदि आप दोनों माध्यम के अंदर कक्षाओं का संचालन करना चाहते हैं या मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए है वो देना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों यहां पे जब आपको वीआईपी मान्यता प्राप्त हो जाती है उसके बाद आपको एफडी है वो जमा करानी पड़ेगी, और ये जो एफडी रहेगी वो 1 लाख रुपए रहेगी। और इसी के साथ जब मान्यता प्राप्त होती है तो आपको बालिका शिक्षा फाउंडेशन में है पैसे वो जमा करवाने पड़ेंगे, और ये जो राशि रहेगी 60,000 रुपए। अब बात करते हैं यहाँ पे कक्षा 12 के लिए, 11 और 12 के लिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, कक्षा 11-12 के लिए यदि आप आवेदन करते हो तो एक माध्यम के लिए जो शुल्क रहेगी वो 1,20,000 रुपए रहेगी, और दोनों माध्यम के लिए 1,75,000 रुपए रहेगी, और एफडी यहाँ पे 3 लाख रुपए रहेगी, और बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो राशि वो 80,000 रुपए रहेगी। और इसी के साथ मान लीजिए आप कक्षा 9 से लेके 12 तक आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन फीस है वो 1.5 लाख रुपए है एक माध्यम के लिए, और 2,25,000 रुपए है दोनों माध्यम के लिए। एफडी है वो 3 लाख की है, और बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो राशि है वो 1 लाख रुपए की है। तो ये तो भैया देखिए फिलहाल इसका टोटल खर्चा है, ये तो नॉर्मल खर्चा है। इसके अलावा और भी आपके सहायक जो खर्चे हैं वो हो जाते हैं। जब भी आप मान लीजिए किसी दूसरी संस्था के साथ कोलैबोरेशन करोगे तो भैया उनका भी जो मार्जिन का है वो अमाउंट है, आपको डिस्काउंट वगैरह वगैरह जो भी है, कितना प्रतिशत में आप उनके साथ कोलैबोरेशन करते हो, वो सारा खर्चा अलग चीज है, ठीक है ना। कुछ सहायक डॉक्यूमेंट हैं, जैसे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है, तो सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाओगे, पहली बार करवा रहे हो तो आपको 10,000 रुपए तो उनकी आवेदन फीस हो जाती है, फिर एक्स्ट्रा थोड़ा सा खर्चा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, वीआईपी मान्यता की शुरुआत करने के लिए कम से कम आपके पास 5-6 लाख रुपए होने चाहिए। और इसी के साथ मान लीजिए वीआईपी मान्यता आपको प्राप्त हो जाती है, जब भी आप आवेदन फॉर्म भरोगे ना तो उस समय वीआईपी मान्यता के दौरान जो ऑनलाइन टीचिंग करवाएंगे जो टीचर हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन है आपको देनी पड़ेगी। अब उनके पास भी है वो अनुभव होना चाहिए, और साथ में उनको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है वो भी होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे चलते चलते जानकारी आपको देना चाहूंगा, बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी है, सामान्य सी बात कर लेते हैं। क्या वाकई में ये जो वीआईपी मान्यता है वो हमारे लिए सही है या फिर गलत है? तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे मेरी राय बताऊं तो मेरे हिसाब से देखिए ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, एक विशेष परिस्थितियों को देख के, क्योंकि इसके तहत है हमें किसी दूसरी संस्था के साथ वो कोलैबोरेशन वो करना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है कि हालांकि हमने जो कोलैबोरेशन है वो न्यूनतम 4 साल के लिए किया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपस में खटपट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि लालच और जो स्वार्थ है हर एक आदमी के अंदर वो निहित रहता है, ठीक है। अब ये लालच कभी भी आ सकता है, स्वार्थ है व्यक्ति का कभी भी बाहर निकल के आ सकता है, तो ऐसे में वो आपके साथ वो नाटकबाजी वो कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है वो आ सकती है, फिर आप अगले साल के लिए आवेदन करोगे, फिर आपको दोबारा इतना ही खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ठीक ठाक मुझे ये व्यवस्था नहीं लग रही। लेकिन अगर विपदाओं की बात करें, आपदाओं की बात करें, समस्याओं की बात करें, तो ऐसे दौर में जब कोरोना काल आया था तो उस समय आपको पता है कि कैसी परिस्थितियां हमारे सामने थी। तो उस समय जो स्कूल हैं वो ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत तो कर रहे थे, गूगल मीट है उसके द्वारा भी कर रहे थे, जूम के द्वारा भी कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह से कोई भी सक्सेस वो नहीं हो पाया था ऑल ओवर इंडिया की अगर अपन बात करें, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत आ गई। तो इसकी जो एक शुरुआत है, एक पहल है, वो राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा जरूर की गई है, लेकिन ये कहां तक सक्सेसफुली होगी इसके बारे में तो मैं भी आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि लोग इसमें ज्यादा रुचि नहीं लेंगे। अगर रुचि भी लेते हैं तो यहाँ पे क्योंकि जो आवेदन फीस है वो काफी है दोस्तों, तो ऐसे में मैं आपको राय दूंगा, अगर आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो ऐसे में अगर आप एक नॉर्मल मान्यता के लिए आवेदन करते हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि उसका मालिकाना हक तो आपके पास है ना, किसी के साथ आपको कोलैबोरेशन वो तो नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है वीआईपी मान्यता, शायद आप समझ गए। इसके अलावा वीआईपी मान्यता को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज पे फॉलो करके वहां पर भी इस बारे में विचार विमर्श है वो कर सकते हैं, मेरे से बातें हैं वो कर सकते हैं। और चलते चलते जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए जितने भी प्रकार की जो मान्यताएं हैं उनकी आवेदन प्रोसेस है, सहायक दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, शपथ पत्र है, प्रमाण पत्र है,
हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है और इसी प्रकार की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की जानकारी या अपडेट या नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।